हेलो फ्रेंड, लास्ट जो वीडियो अपन ने देखे थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पार्ट नंबर 18, वहाँ पर दो क्वेश्चन में आर साइड गलत था। पहला देखते हैं। तो पहला जो स्टार्टिंग का क्वेश्चन था tan इनवर्स वाला, tan इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 1/4 इक्वल टू 2/9। तो यहाँ पर tan इनवर्स 2/9 होना। अब देखो इसका आर साइड बराबर आया था, वहाँ पर लिखते समय मिस्टेक हुआ था, ये मेरे से हुआ था। और दूसरा क्वेश्चन जो 3 होमवर्क थे आपके लिए, यानी 3 लास्ट में मैंने जो सॉल्व करके दिया था वो तो बराबर थे। आपने शायद होमवर्क सॉल्व किए होंगे, तो यहाँ पर आपको π/2 आता होगा। तो कॉस इनवर्स या साइन इनवर्स 1 आ रहा है, तो 1 की वैल्यू 90 डिग्री की होती है, इसलिए यहाँ पर ये ना π/2 होना, ये किताब की प्रिंटिंग में से, ठीक है। तो ये आपका आंसर कितना π/2 आना चाहिए। बस ये दोनों करेक्टनेस करना है, ठीक है। चलो आज के क्वेश्चन पढ़ते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट 9π डिवाइड बाई 8 माइनस 9 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3। ये इक्वल टू बनेगा 9 डिवाइड बाई 4 साइन इनवर्स 2 × √2 डिवाइड बाई 3। तो ये भी क्वेश्चन किताब में प्रिंट मिस्टेक है। अभी मैं पूरे क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं देखता, इसलिए प्रिंटिंग मिस्टेक मेरे को पहले समझ में नहीं आते, जब मैं आपको पढ़ाता हूँ तभी समझ में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ना 9π डिवाइड बाय 5 होना था न्यू टेक्स्ट बुक में, यहाँ पर 8 चाहिए तो बराबर प्रूफ मिलता है, तो मैंने यहाँ पर 8 कर दिया। न्यू टेक्स्ट बुक में वहाँ पर 5 है। ओके, जाने दो। अब इस इक्वेशन को अपने को सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे या प्रूफ करना है, तो प्रूफ कैसे करेंगे वो चेक कर लेते हैं अपन पहले। तो मैं जो पूरा टू शो है ना, मैं उसको जैसे का वैसा लिख लेता हूँ पहले। टू शो 9π डिवाइड बाय 8 माइनस 9 डिवाइड बाय 4 साइन इनवर्स 1/3, ये इक्वल टू हो रहा है 9 डिवाइड बाय 4 साइन इनवर्स 2 × √8 डिवाइड बाय 3 करेंगे। इस इक्वेशन में साइड की जो बात होती है वो थोड़ा अलग फॉर्म से साइड दिया हुआ है, यानी जो होना ना टोटल एल साइड या आर साइड, तो वो नहीं है। तो ये जो इक्वेशन है या प्रूव करना है, इसी को मैं थोड़ा अरेंज कर लेता हूँ, यानी आर एच एस एल साइड ये बराबर नहीं है, तो मैं इक्वेशन को थोड़ा अरेंज कर रहा हूँ। तो ये जो निगेटिव टर्म है, ये वाला निगेटिव टर्म इनवर्स साइन वाला, उसको मैं इस साइड में शिफ्ट कर दे रहा हूँ, प्रूफ वाला। अच्छा, तो कितना बचेगा, ये हो 9 डिवाइड बाय 8 इक्वल टू ये 9 डिवाइड बाय 4 साइन इनवर्स 2 × √8 डिवाइड बाय 3। ये साइन इनवर्स का एंगल हो गया, ये माइनस है, उस साइड में है तो प्लस 9 डिवाइड बाय 4 साइन इनवर्स 1 डिवाइड बाय 3। इक्वेशन को मैं अरेंज कर रहा हूँ। सो द 9 डिवाइड बाय 9π डिवाइड बाय 8 इक्वल टू, अब दोनों में सेम देखो, 9 डिवाइड बाय 4 है एल साइड इधर भी और यहाँ पर भी। तो ये जो दो टर्म है ना, मैं इसको यहाँ से बाहर निकालता हूँ। 9 डिवाइड बाय 4, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 × √8 डिवाइड बाय 3, और प्लस ये बाहर आ गया तो साइन इनवर्स 1/3 बनेगा, ठीक है। तो मैंने देखो इक्वेशन को रीअरेंज कर दिया, तो यानी ये जो स्टेप अपने को प्रूव करना है तो उसको थोड़ा अरेंज करके ये ला दिया, तो इसका मैंने ये अपने को प्रूव करना है। तब यहाँ से बराबर बनेगा ये एल ए साइड और ये आर ए साइड। तो साइड अपन आर ए साइड कंसिडर करने वाले हैं, क्योंकि आर ए साइड में ज़्यादा टर्म है, लेकिन उसके लिए मैं कुछ वैल्यू पहले निकाल कर रख देता हूँ, फिर बाद में अपन कंसिडर करेंगे। अब इसमें क्या करूँ मैं, तो ये जो पहला पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है, दोनों साइन इनवर्स हैं, बस दोनों का एंगल, यहाँ पर जो एंगल आ रहा है ना वो अलग आ रहा है। तो दो में से कोई एक को मैं एक्स मानता हूँ, कोई भी एक को लो, कौन सा लो, फर्स्ट है सेकंड, तो ठीक है मैं फर्स्ट को लेता हूँ, इसको एक्स, दो में से एक कुछ मानना है, इसको मैं एक्स ले लेता हूँ, ठीक है। साइड कंसिडर कर रहा हूँ आर एच एस, उसके लिए मैं एक वैल्यू निकाल कर रख दे रहा हूँ, बाद में साइड एच कंसिडर कर रहा हूँ। तो लेट साइन इनवर्स 2 × √8 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू, ये हो गया आपका एक्स करके। अब इनवर्स उस साइड में भेज देता हूँ, तो 2 × √8 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू द साइन ऑफ एक्स मिल जाएगा। ये साइन एक्स की वैल्यू होगी, ठीक है। ये जो साइन एक्स की वैल्यू है, ये यूज़ करके मैं कॉस एक्स निकाल लेता हूँ। तो आइडेंटिटी क्या लगेगा, यानी फार्मूला क्या लगेगा, बाय यूजिंग फार्मूला या आइडेंटिटी बोलो। तो साइन है, कॉस निकालना है, तो वो फार्मूला बनेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर द एक्स इक्वल टू होता है 1, साइन की वैल्यू 2 × √8 डिवाइड बाय 3, ये साइन की वैल्यू ये हो जाएगा स्क्वायर
प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जैसे का वैसा इक्वल टू 1, 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर रूट कैंसल मल्टी ज़ा 2 डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर 9 प्लस कॉस स्क्वायर द एक्स इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1, ये प्लस उस साइड में गया तो माइनस, अब मैं थोड़ा डायरेक्ट ले रहा हूँ, 4 मल्टी ज़ा 2 हो जाएगा 8 डिवाइड बाय द 9, कैलकुलेट इधर ले रहा तो कॉस स्क्वायर इधर फाइंड आउट कर लेता हूँ। सो देयरफॉर द कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू द 1 और 8/9 में एलसीएम आ जाएगा आपका कितना 9, तो 9 इंटू द 1 9 माइनस 8 बनेगा, तो कॉस स्क्वायर द एक्स इक्वल टू 9 माइनस 8 कितना हो जाएगा 1/9। तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू, तो कॉस स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 9 का रूट कितना 3, ये कॉस एक्स की वैल्यू, ठीक है इतना। यहाँ से मैं यहाँ एक्स निकाल लेता हूँ। देखो ये वैल्यू मैं एक्स माना था, ये पूरा वैल्यू एक्स माना था, एक्स की वैल्यू, यहाँ से साइन एक्स मिला मेरे को, और वाई ने वैल्यू क्या फाइंड किया कॉस एक्स फाइंड किया। अब मैं यहाँ से एक्स निकालता हूँ, तो कॉस ज़्यादा हो गया ना, उसको साइड में शिफ्ट, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/3 करके, ये एक्स की वैल्यू हो गया, ठीक है इतना। अब दो में से कोई एक लेना था, अब हम मानो सेकंड भी लेते हैं, कौन सा साइन इनवर्स 1/3 करके, इसको सॉल्व करते तो साइन एक्स के लिए 1/3 आती है, तो कॉस एक्स 2 इंटू रूट 2 डिवाइड बाय 3 आता है ना, एंगल सेम में आता है। ये लेते तो 1/3 लेते 2 इंटू रूट ऑफ 3 आता। अब मैं स्टेप लिख रहा हूँ, मैं अब साइड ले रहा हूँ, कौन सा LHS वैल्यू फाइंड आउट करके रख दिया, अब साइड ले रहा हूँ LHS करके, तो ये हो जाएगा आपका LHS कहाँ से डिसाइड कर रहा हूँ, जहाँ से मैंने इक्वेशन को रीअरेंज करके बनाया था लास्ट में, वो वाला LHS नहीं सॉरी RHS कंसीडर कर रहा हूँ मैं, क्योंकि RHS साइड में ज़्यादा डम है। तो RHS साइड है 9 डिवाइड बाय द 4 साइन इनवर्स 2 इंटू रूट ऑफ 2 डिवाइड बाय 3, इसको अपन x माने थे, प्लस और साइन इनवर्स 1 डिवाइड बाय द 3 करके, ठीक है। वी गेट 9 डिवाइड बाय द 4। अब थोड़ा ध्यान दो, ये स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट है इस क्वेश्चन में सॉल्व करते समय, ये वाला जो स्टेप है ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप। ये क्या माने थे अपन ने, एक्स माना था, बराबर है, और मैंने यहाँ पर देखो साइन एक्स की वैल्यू ये माना था, और मैंने ये एक्स निकाला, कॉस एक्स की वैल्यू निकाला, वहाँ से 1/3 थी, ये एक्स की वैल्यू कितना आ गया कॉस इनवर्स 1/3। तो ये जो साइन एक्स की वैल्यू मैंने ये जो एक्स माना था, तो एक्स की वैल्यू ना अपने को ये पुट करना है, कौन सा कॉस इनवर्स 1/3। देखो ये भी एक्स की वैल्यू है, ये भी एक्स की वैल्यू, दोनों का RHS साइड ये सेम है, तो ये और ये वैल्यू क्या हो जाएगा सेम, तो अपने को कॉस के रिलेशन में वैल्यू पुट करना है। तो एक्स के लिए कितना कॉस इनवर्स 1/3 करके, तो स्टेप में देखो साइन इनवर्स 2 इंटू रूट 2 डिवाइड बाय 3 को मैंने एक्स माना था, और साइन एक्स को मैंने वहाँ से कॉस एक्स फाइंड आउट किया, और कॉस एक्स में से मैंने एक्स निकाला, तो एक्स के वैल्यू कितना आ गया था कॉस इनवर्स 1/3। ये वैल्यू ना एक्स, ये मैंने क्या माना था एक्स, और एक्स के वैल्यू ये यहाँ पर मैं पुट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/3 प्लस साइन इनवर्स 1 डिवाइड बाय 3 करके, ठीक है। अब प्रूफ देखो, मैंने राइट हैंड साइड कंसिडर किया, तो LHS साइड 9 डिवाइड बाय 8 आना चाहिए, ओके। अब ये जो बॉक्स दिख रहा है, बॉक्स में एक आपको आइडेंटिटी दिख रही होंगी शायद, सो द बाय यूजिंग द आइडेंटिटी कौन सा, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स द एक्स, देखो दोनों सेम है, साइन कॉस एंगल सेम है, तो साइन के बाद कॉस, टैन के बाद कॉट का प्लस, और सेक के बाद कोसेक का प्लस कितना होता है 90 डिग्री, यानी π/2। ये अपने पास आइडेंटिटी है, तो यही लगेगी यहाँ पर आइडेंटिटी, क्योंकि दोनों में देखो कॉस इनवर्स 1/3 साइन इनवर्स 1/3 दोनों का एंगल सेम आ रहा है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा π/2, तो 9 डिवाइड बाय 4 ये आपका पहले का, और ये बॉक्स के आइडेंटिटी के हिसाब से π/2, तो वी गेट द 9 इंटू द पाई, 9 डिवाइड बाय द 8, तो ये हो गया आपका LHS। मैं पूरा इक्वेशन लिख रहा हूँ, सो देयरफॉर द 9 डिवाइड जो गिवन था वाला 9 डिवाइड बाय 8 माइनस 9 डिवाइड बाय 4 इंटू साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू 9 डिवाइड बाय द 4 इंटू साइन इनवर्स 2 इंटू रूट ऑफ 2 डिवाइड बाय द 3। ये हो गया आपका प्रूफ करके, हेंस प्रूफ। जो मैंने इक्वेशन को अरेंज किया था वहाँ से मैंने साइड कंसिडर किया था, और यहाँ पर मैंने इस प्रूफ में पूरा गिवन था ना जो, उसको लिख डाला। तो यहाँ पर ना सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला स्टेप है, मैं बाजू में NTS लिख कर दे रहा हूँ, एक्स की वैल्यू माना था और एक्स की वैल्यू में कॉस से यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, तो बराबर आइडेंटिटी मिलेगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है आज की डेट का, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये जो फाइंड आउट किया ये भी इंपॉर्टेंट और ये भी इंपॉर्टेंट है, वैसे यहाँ पर इसको भी IMP करके लिख दे रहा हूँ।
इफ एनी गिवन है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 टाइम द साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2, तो फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, तो ये जो एक्स और एक्स आ रहा है वो एक्स की वैल्यू कितना है वो फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पर अपने को फाइंड आउट करना है, प्रूफ नहीं करना है, ठीक है। क्या निकालना है अपने को, एक्स निकालना है। सो द एक्स इक्वल टू द क्वेश्चन मार्क है। गिवन लिख रहा हूँ, तो गिवन है अपने पास फाइंड आउट करने के लिए साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 टाइम द साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू द पाई डिवाइड बाय 2 करके। अब एक्स यहाँ से अपने को फाइंड आउट करेंगे, तो एग्जैक्टली कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि एक्स ना एंगल में आ रहा है और इधर भी एंगल में, तो डायरेक्टली यहाँ पर नहीं मिलेगा, तो एक्स केवल अपने को पुट करना है। तो पुट कर रहा हूँ एक्स इक्वल टू द यहाँ पर मैं साइन ऑफ ए थीटा ले रहा हूँ, एक्स वैल्यू कितना ले रहा हूँ, साइन थीटा। तो बराबर फॉर्मूला बनेगा एक्स की वैल्यू साइन थीटा, यानी जो साइन थीटा मिलेगा वो एक्स की वैल्यू रहेगा। ये चीज़ ध्यान में रखना, मैं यहाँ से थीटा वगैरह नहीं फाइंड आउट कर रहा हूँ। अब पुट कर रहा हूँ, तो साइन इनवर्स ये 1 माइनस एक्स की वैल्यू कितना, साइन थीटा माइनस 2 टाइम द साइन इनवर्स, और एक्स पूरा इक्वेशन थीटा में होना ना, तो एक्स के लिए कितना, साइन ऑफ ए थीटा इक्वल टू द पाई डिवाइड बाय द 2 हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाता इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लेकिन ये 1 आ रहा है तो यहाँ पर नहीं हो रहा है, ये जैसे का वैसा ही रहेगा। फिर साइन इनवर्स 1 माइनस साइन ऑफ ए थीटा, ये माइनस 2 इंटू, और यहाँ पर हो रहा है इनवर्स और ट्रिग्नोमेट्रिक दोनों सेम है, दोनों कैंसिल, बचेगा आपका एंगल थीटा इक्वल टू पाई डिवाइड बाई 2 करके, ठीक है इतना। नेक्स्ट, अब ये जो माइनस है ना ट्वाइस थीटा, उसको मैं इस साइड में भेज दे रहा हूँ। सो देयरफॉर साइन इनवर्स 1 माइनस साइन ऑफ ए थीटा इक्वल टू, ये आपका पाई डिवाइड बाय 2, माइनस है उस साइड में है तो प्लस ट्वाइस थीटा हो जाएगा। ओके, अब इनवर्स वाला टर्म उसको इस साइड में मैंने एक एक करके भेज रहा हूँ उस साइड में, तो क्या बचेगा 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू, ये इनवर्स है उस साइड में गया तो ट्रिग्नोमेट्रिक साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस ट्वाइस थीटा करके। सो द 1 माइनस साइन ऑफ ए थीटा इक्वल टू द पाई बाय 2 90 डिग्री, यानी कौन सा एंगल हो गया, अलर्ट एंगल, तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस, उसके बाद का एंगल ट्वाइस थीटा ना, क्वाड्रेंट पाई बाय 2 प्लस एंड 90 डिग्री प्लस, साइन है ऑलरेडी, साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव रहेगा। अब इनमें से ये फ्री मैच है, चलो ठीक है, फिर से लिख रहा हूँ 1 माइनस साइन ऑफ ए थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ ए ट्वाइस थीटा। तो ये ना कॉस ना, क्योंकि फार्मूला 1 माइनस साइन का भी फार्मूला लेकिन लेता हूँ तो उस टाइप में वो कैलकुलेट नहीं होगा या कैंसिल नहीं होगा, तो 1 माइनस कॉस का फार्मूला अच्छा हो जाएगा। तो कॉस ट्वाइस को इस साइड ले रहा हूँ, साइन को उस साइड भेज रहा हूँ। ये 1 ये प्लस है, कॉस ट्वाइस थीटा इस साइड में है तो माइनस कॉस ऑफ ए ट्वाइस थीटा, और ये माइनस है उस साइड में गया तो प्लस द साइन ऑफ ए थीटा करेंगे। अब 1 माइनस कॉस थी क्या होता है 2 टाइम द माइनस है तो साइन स्क्वायर मेक एंगल हाफ, ट्वाइस थीटा कितना हाफ थीटा इक्वल टू द साइन ऑफ ए थीटा करके इसको इस साइड में भेज दो। ऐसे साइन साइन मत कैंसिल करना, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म में सोल्व कर रहा हूँ। सो देयरफॉर इधर ले रहा हूँ 2 टाइम द साइन स्क्वायर द थीटा, ठीक है, ये वाला प्लस है उस साइड में है तो माइनस, ये हो जाएगा साइन ऑफ ए थीटा इक्वल टू 0 करके। अब दोनों में सेम क्या है साइन थीटा, इसको बाहर निकाल दो तो साइन ऑफ ए थीटा बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 2 टाइम द साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, दोनों का प्रोडक्ट 0, एटलीस्ट 1 ब्रैकेट इक्वल टू 0, दो साइन थीटा इक्वल टू 0 और 2 टाइम द साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या निकालते हैं अपन साइन थीटा निकालते हैं, तो साइन थीटा इसमें तो ये आ गया ना, इधर का निकाल लेता हूँ प्लस या और 2 टाइम द साइन थीटा इक्वल टू द माइनस है उस साइड में तो प्लस 1, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 करके। अब लोग क्या फाइंड आउट करना था, एक्स फाइंड आउट करना था, हो गया ना, क्योंकि एक्स किसको माने थे साइन थीटा, यानी जो साइन थीटा है वो एक्स हो गया। सो देयरफॉर द एक्स इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू 0, साइन थीटा कितना लेते अपन एक्स लेते, एक्स इक्वल टू 0 और साइन थीटा ने एक्स इक्वल टू कितना 1/2, ये हो गया आपका आंसर। ये बहुत ही सिंपल था, बस ये स्टार्टिंग में ये चीज़ आना चाहिए, पुट द एक्स इक्वल टू द साइन थीटा करेंगे। ओके चलो, आपके लिए होमवर्क छोड़कर जा रहा हूँ, ये बराबर है, इसमें कोई चेंज वगैरह नहीं करना है, टेक्स्ट में वगैरह कोई प्रिंट मिस नहीं इसमें। प्रूव दैट कॉस इनवर्स √3 डिवाइड बाई 2 प्लस 2 टाइम द साइन इनवर्स √3 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 5 पाई डिवाइड बाय द 6। हाँ, ये वालों पाई बाय 2 बन जाता, लेकिन 2 इसलिए नहीं बनेगा, तो सॉल्व कैसे करेंगे, ले साइड लेना कॉस इनवर्स √3 डिवाइड बाई 2, तो इनवर्स रिमेंबर द एंगल √3/2 30 डिग्री का पाई बाय 6, ये पाई बाय 3, 2 टाइम पाई बाय 3 हो जाएगा, एलसीएम लेना आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इसको कर लेना, साइड कौन सा लेना आपको LHS करके।
सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिखता होगा बहुत बड़ा लेकिन बहुत सिंपल है। देख लें, क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रूफ भी बहुत सिंपल है। एक्स वाई सेट आर द पॉजिटिव नंबर है कोई भी, मैंने नंबर नाम नहीं लिखा, वैसे वहाँ पर नंबर भी नहीं है। तो प्रूफ करना है tan इनवर्स ये वैल्यू प्लस tan इनवर्स इक्वल टू कितना 0 करके। 3 tan इनवर्स है, तीनों का सम ये इक्वल टू 0 आता है, अपने को प्रूफ करना है। सो ये नए क्वेश्चन है, नए यानी ओल्ड सिलेबस में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे अभी जितने आगे पढ़ेंगे वो नए सिलेबस के क्वेश्चन है। पहले भी पढ़े वो नए, जो भी पढ़ा रहा वो नए सिलेबस हैं, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन पुराने सिलेबस में नहीं था। इतने दिन में लेसन खत्म हो जाता था अपना। ये LS साइड हो गया और ये RS साइड, तो मैं कंसीडर कर रहा हूँ LHS। कुछ भी नहीं लिखना है, जैसी का वैसा। tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई प्लस tan इनवर्स y माइनस z डिवाइड बाई 1 प्लस वाई जेड प्लस tan इनवर्स z माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस z इंटू द एक्स करके, और कितना लाना है 0। लिखते समय LHS आपके दिमाग में आया होगा कि एक फॉर्म दिख रहा है फॉर्मूले का, कौन सा tan इनवर्स एक्स प्लस, अरे वो नहीं, वो डायरेक्टली फॉर्म है अपने पास, ये वाला tan इनवर्स एक्स प्लस, मैं एक्स के साथ ले रहा हूँ, सॉरी कैपिटल A में लेता हूँ क्योंकि एक्स यहाँ पर यूज़ है, और tan इनवर्स विल बी द B करके, बीच में साइन कौन सा है माइनस, तो मैं बीच में साइन माइनस डाल देता हूँ, ठीक है। बीच में साइन कौन सा रहेगा माइनस। तो ये किसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B। तो ये tan इनवर्स दो एक बनाना है, पहला एंगल A सेकंड एंगल B, माइनस है तो माइनस, स्टार्टिंग डिनोमिनेटर 1 माइनस हो गया तो प्लस, बाद में दोनों का मल्टीपल। तो अपने पास ना ये वाला फॉर्म है ये, और अपने को इस साइड का अप्लाई करना है तीनों के लिए। ये नहीं दो लेंगे फिर तीसरा, तब 0 नहीं आएगा, वो बहुत लेंथी हो जाएगा। ये सिंपल इस टाइप का फॉर्म है, ये अपने को अप्लाई करना है। देख रहे वैसे फॉर्म है कि नहीं करके एक एक में, ठीक है। तो आपका इक्वल सिंबल में इधर दे रहा हूँ कॉर्नर में, देखो tan इनवर्स x माइनस वाई, स्टार्टिंग डिनोमिनेटर 1 माइनस हो गया तो प्लस, बाद में दोनों का मल्टीपल। तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स फर्स्ट माइनस tan इनवर्स ऑफ ए सेकंड, तो tan इनवर्स ऑफ ए फर्स्ट वैल्यू x माइनस tan इनवर्स ऑफ ए सेकंड यानी सेकंड वैल्यू y हो गया फार्मूला। नेक्स्ट साइन प्लस, इसमें भी वही है, देखो y z है, स्टार्टिंग डिनोमिनेटर 1 माइनस हो गया तो प्लस, y z का मल्टीपल, तो ये क्या बनेगा tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स द z करके, और ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स द z माइनस tan इनवर्स द x करके। तो देखो tan इनवर्स x पॉजिटिव है, ये नेगेटिव कैंसिल हो गया, tan इनवर्स y, ये tan इनवर्स y पॉजिटिव नेगेटिव, z और z कैंसिल, कितना बचा पूरा कैंसिल 0 इक्वल टू द RHS। हेंस प्रूफ, बहुत ही सिंपल था, हेंस प्रूफ करके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द इक्वेशन को सॉल्व करना है। tan इनवर्स x माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 डिवाइड बाई x प्लस 2 इक्वल टू द पाई बाय 4। अब इसमें फाइंडिंग या प्रूफ नहीं बोला उन्होंने, डायरेक्टली बोला सॉल्व द इक्वेशन। अब इक्वेशन को सॉल्व करना है, उसमें जो वेरिएबल रहेगा ना वो फाइंड आउट करना है। तो इसमें कौन सा वेरिएबल यूज़ हो रहा है x करके, x और x आ रहा है, तो अपने को x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। समझ में आ गया, सॉल्व द इक्वेशन एंड उसमें जो वेरिएबल रहेगा वो वेरिएबल फाइंड आउट करना है। इसमें वेरिएबल क्या है x है, इसलिए अपने को x की वैल्यू निकालना है, ठीक है। ये पूरा गिवन रहेगा, प्रूफ का क्वेश्चन नहीं है, सॉल्व द इक्वेशन नाम है। tan इनवर्स x माइनस 1 डिवाइड बाय द x माइनस 2 प्लस, ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस द 1 डिवाइड बाय द x प्लस द 2 इक्वल टू द पाई डिवाइड बाय द 4 करके। यहाँ पर आपको एक LHS साइड में फॉर्मूला दिख रहा होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स द y प्लस साइन, इसलिए तो ये होता है tan इनवर्स x प्लस y स्टार्टिंग 1 माइनस बाद में दोनों का मल्टीपल, ये इसका फॉर्मूला है। ये फार्मूला मैं स्टेप को लगा देता हूँ, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, नंबर बढ़ाएगा इसमें क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट है। क्या का पहला पार्ट है x माइनस 1 डिवाइड बाय द x माइनस 2, पहला पार्ट, नेक्स्ट साइन रहेगा प्लस, सेकंड पार्ट क्या, सेकंड पार्ट रहे x प्लस 1 डिवाइड बाय द x प्लस द 2 करके, ये हो गया न्यूमरेटर, स्टार्टिंग डिनोमिनेटर 1 माइनस प्लस हो गया तो माइनस, और बाद में दोनों का मल्टीपल, तो x माइनस 1 x माइनस 2 इंटू द x प्लस द 1 x प्लस द 2 करके इक्वल टू कितना है पाई डिवाइड बाय द 4 करके। अब इसको सॉल्व करना है। चलो इस स्टेप में देख लो, ये इंपॉर्टेंट रहेगा।
अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में देखो, न्यूमरेटर में एलसीएम डिनोमिनेटर एलसीएम सेम मिलेगा ना, उसको यहीं पर कैंसिल मार देते सबसे पहले। देखो x माइनस टू डिनोमिनेटर एक्स प्लस टू डिनोमिनेटर x माइनस टू एक्स प्लस टू, ये इसका एलसीएम रहेगा न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में क्या है, तो इसका डिनोमिनेटर 1 है, x माइनस टू एक्स प्लस 2 है, तो इसका भी एलसीएम कितना आएगा x माइनस टू एक्स प्लस 2। तो यहाँ का एलसीएम और यहाँ का एलसीएम कैंसिल हो गया, ठीक है। ये tan इनवर्स है, उसको उस साइड में भेज दे रहा हूँ, इनवर्स है उस साइड में क्या, तो ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। पेज टर्न हो रहा है, बंधा है थोड़ा। इधर आपका x माइनस 1 x माइनस 2 का ब्रैकेट है, x माइनस 2 एक्स प्लस 2 एलसीएम लिए थी, ये वाला ब्रैकेट इसका मल्टीपल, तो क्या बनेगा x माइनस 1 इंटू द एक्स प्लस 2 बनेगा। चलो लिख रहा हूँ एक साथ। क्या बनेगा, फर्स्ट में x माइनस 1 इंटू द एक्स प्लस 2 बनेगा, साइन क्या था, प्लस था। और देखो x माइनस 2 एलसीएम लेते हैं, ये इसको मल्टीपल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया ना, तो x प्लस 2 का ब्रैकेट x माइनस 2 थी, ये इसको, तो यानी क्या बनेगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 करके, तो ये हो जाएगा x प्लस द 1 इंटू एक्स माइनस 2 करके, ये हो गया आपका न्यूमरेटर। दोनों एलसीएम कैंसिल होकर बराबर है, और tan को भी उस साइड में शिफ्ट कर दे रहा हूँ। हाँ, सेकंड हम डिनोमिनेटर देखो, x माइनस 2 एक्स प्लस 2 एलसीएम था, यहाँ पर 1 का डिनोमिनेटर नहीं है, तो यहाँ पर ये मल्टीपल हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में कितना आएगा x माइनस 2 और x प्लस द 2 आएगा। नेक्स्ट साइन क्या था, माइनस, यहाँ पर सेम था, तो इसका न्यूमरेटर x माइनस 1 और x प्लस 1 करके, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 1 इक्वल टू, उस साइड में कितना था, पाई बाय 4, tan को उस साइड में शिफ्ट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, इनवर्स था, तो इस साइड में तो tan पाई बाय 4 करके, ठीक है। इतना इक्वेशन, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। दोनों का मल्टीपल है ब्रैकेट का, ब्रैकेट टू ब्रैकेट, ब्रैकेट टू ब्रैकेट मल्टीपल है, तो ब्रैकेट टू ब्रैकेट मल्टीपल कर लेते हैं। पहले x से मल्टीपल, तो x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट साइन द प्लस x इंटू टू ट्वाइस एक्स, नेक्स्ट साइन माइनस 1 से मल्टीपल, तो माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस, और ये 2 इंटू 1 2, ये दोनों का मल्टीपल प्लस इन दोनों का मल्टीपल, ठीक है। मैं अलग पेन से यूज़ कर रहा हूँ, एक ब्रैकेट का मल्टीपल, x इंटू एक्स दैट में द एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 2 माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स, यानी एक्स हो गया, प्लस इंटू माइनस 2 माइनस 2 हो गया, क्योंकि आपका न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर में एक फॉर्म दिख रहा है, तो मल्टीपल के थोड़ा फॉर्मूला लगा लेते हैं, a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी केवल कितना 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ब्रैकेट दे रहा हूँ क्योंकि ये माइनस साइन है, नेक्स्ट साइन द माइनस a प्लस बी ए माइनस बी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू tan पाई बाय 4 केवल कितना 1, अरे पाई बाय 4 ट्रिग्नोमेट्रिक है। इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ, तो x निगेटिव और ये x पॉजिटिव, ये कैंसिल हो गया, और कुछ, हाँ, ट्वाइस x वाला देखो, नहीं वाला ट्वाइस x, ये प्लस में है, और ट्वाइस एक्स ये माइनस में, ये कैंसिल हो गया। अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, हाँ, तो कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया ट्वाइस एक्स स्क्वायर, अब माइनस 2 और माइनस 2 कितना हो गया, माइनस 4, डिनोमिनेटर फ्री कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4, माइनस को मल्टीपल करो, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू द 1, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव एक्स स्क्वायर नेगेटिव, ये कैंसिल हो गया, तो ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस 4, डिनोमिनेटर माइनस 4 बचा है प्लस 1, कितना जाएगा माइनस 3 इक्वल टू 1, माइनस 3 को उस साइड भेज रहा हूँ, तो ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू माइनस 1 इंटू 3 कितना हो गया माइनस 3 करके, तो ट्वाइस एक्स स्क्वायर क्या करता हूँ, ये माइनस 3 को उस साइड में, सॉरी माइनस 4 एक्स निकालना है ना, तो माइनस 4 को उस साइड में भेज देता हूँ, तो ये माइनस 3 माइनस 4 उस साइड में गया तो प्लस 4, तो ट्वाइस एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस 4 माइनस 3 कितना हो गया 1, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू द 2 ज़्यादा हो गया, उस साइड में गया तो डिवाइड, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, अपने को सॉल्व द इक्वेशन एक्स निकालना है, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस में ले रहा हूँ, तो 1 का रूट 1 और 2 का रूट कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 2 करके, ये हो गया आपका एक्स की वैल्यू। तो कैलकुलेट इसमें बराबर रखो, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सॉल्व द इक्वेशन में से 2 क्वेश्चन थे, तो जो सॉल्व किया था ना फर्स्ट, तो ये पहला था, अब ये सेकंड है, इसको सॉल्व करना है, प्रूफ नहीं करना है, सॉल्व द इक्वेशन। अब सॉल्व द इक्वेशन, एंड इसका मीनिंग क्या हो गया, फाइंडिंग वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल, तो यहाँ पर भी वेरिएबल की वैल्यू, अरे ये प्रूफ का नहीं है, फाइंड आउट का है, सॉल्व द इक्वेशन है, मैंने सेकंड नंबर दे दिया ना इसमें, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितना है वो भी अपने को फाइंड आउट करना है, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ ए एक्स करके, बोला नहीं उन्होंने, सॉल्व द इक्वेशन एंड एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। गिवन क्या अपने पास, 2 टाइम द tan इनवर्स कॉस ऑफ ए एक्स इक्वल टू द tan इनवर्स 2 इंटू द कोसेक ऑफ ए एक्स करके, अब यहाँ से अपने को एक्स निकालना है, ठीक है।
दोनों साइड में tan इनवर्स है यानी अपने को tan इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई करना है, लेकिन 2 मल्टीपल होना, 2 LS साइड में है इसलिए फॉर्मूला LS साइड RS साइड को अप्लाई नहीं होगा क्योंकि 2 एंगल में मल्टीपल में होना। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा विद रिलेशन किसके साथ लेंगे आप, साइन के साथ है, कॉस के साथ है और tan के साथ है। ठीक है, तो कॉस है ना, तो कॉस के साथ ही रहेगा वो फॉर्मूला। क्या देख लेते हैं तो 2 टाइम द tan इनवर्स x इक्वल टू द, ये cos x है ना, तो cos x के साथ रिलेशन क्या रहेगा, विल बी द tan के साथ रिलेशन। तो ये फॉर्मूला होता है विल बी द tan इनवर्स के साथ रिलेशन ले रहा हूँ, तो ट्वाइस x डिवाइड बाय द 1 माइनस सो दिस द x स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं इसको अप्लाई कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, देखो आर साइड में tan इनवर्स, एल साइड में tan इनवर्स, लेकिन यहाँ पर 2 टाइम है इसलिए ये कंपेयरिंग नहीं हो रहा है, इसलिए मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, एकज बना रहा हूँ। हाँ, 2 इंटू द एक्स की वैल्यू कितना है, ये एक्स की वैल्यू यहाँ पर cos x है, डिवाइड बाय द 1 माइनस ये हो जाएगा cos स्क्वायर द x करके इक्वल टू tan इनवर्स। इसको थोड़ा मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ये 2 न्यूमरेटर का और कोसेक ट्रिग्नोमेट्रिक रेसिप्रोकल फार्मूला, तो क्या बनेगा 1 डिवाइड बाय द साइन ऑफ x बनेगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। एक स्टेप इधर ले रहा हूँ, दोनों साइड में tan है, देखो इस साइड में भी tan, थोड़ा एक स्टेप कर लेता हूँ फिर बाद में कैंसिल कर दूंगा। ये 2 टाइम द cos x और डिवाइड बाय द 1 माइनस साइन स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस cos स्क्वायर, क्या बनेगा साइन स्क्वायर x बनेगा इक्वल टू द, इस साइड में कुछ भी नहीं हो रहा है, सेम रहेगा tan इनवर्स 2 इंटू 1 2 डिवाइड बाय द साइन ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू निकालना है यहाँ पर, x एंगल में बचा है, तो इस साइड में भी tan इनवर्स, उस साइड में भी tan इनवर्स, दोनों की वैल्यू इक्वल है, tan इनवर्स दोनों सेम है, इसका मीनिंग एंगल और एंगल क्या रहेगा सेम। तो इस साइड का 2 cos x डिवाइड बाय साइन स्क्वायर x और उस साइड का 2 डिवाइड बाय द साइन x। तो एल साइड में से कितना बचा था 2 इंटू द cos ऑफ x डिवाइड बाय द साइन स्क्वायर द x, इतना बचा था ना, और आर साइड में 2 टाइम द साइन ऑफ x करके क्रॉस मल्टीपल कर लो, तो 2 टाइम द cos ऑफ x इंटू द कैंसिल हो रहा है लेकिन कैंसिल नहीं करा, इक्वल टू साइन x, और ये 2 टाइम द साइन स्क्वायर x, ओनली 2 को कैंसिल कर रहा हूँ, ये टर्म साइन स्क्वायर वाला x, और ये लिख लेते हैं यहाँ पर cos x माई इंटू द साइन ऑफ x इक्वल टू द 2 कैंसिल होने के बाद साइन स्क्वायर है, एक साइन x कैंसिल हो रहा है लेकिन जो आंसर है x का वो नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ पर मैं कैंसिल नहीं कर रहा हूँ। ये वाला टर्म उसको मैं इस साइड में भेज रहा हूँ, ये वाला टर्म, तो cos ऑफ x इंटू द साइन ऑफ x माइनस साइन स्क्वायर द x इक्वल टू कितना बनेगा 0। कंपेयरिंग करो, साइन ऑफ x से मैं बाहर निकाल रहा हूँ तो कितना बचेगा cos x माइनस साइन ऑफ x इक्वल टू कितना 0, दोनों का प्रोडक्ट 0, एटलीस्ट 1 ब्रैकेट इक्वल टू 0। सो देयरफॉर द साइन ऑफ x इक्वल टू द 0, और दूसरा ब्रैकेट क्या है इसमें cos x माइनस साइन ऑफ x इक्वल टू द 0। तो x निकालना है, तो यहाँ से जो भी x निकालेंगे वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन से पहले में निकाल लेते हैं। एक क्वेश्चन साइन इनवर्स पुट किया था तो वहाँ पर वो डायरेक्ट x की वैल्यू था, इसलिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन यूज़ नहीं किया, यहाँ पर ले रहा हूँ। तो बाय यूजिंग द आइडेंटिटी, बाय यूजिंग आइडेंटिटी, 2 इक्वेशन अपने पास है, ये इसके लिए साइन ऑफ थीटा इक्वल टू द 0, तो थीटा इम्प्लॉइज कितना होता है, सो दिस द n पाई वेयर n बिलोंग टू द z करके, तो यहाँ पर थीटा कितना है x इक्वल टू कितना हो जाएगा n पाई वेयर n बिलोंग टू द z, ये हो गया आपका पहला सॉल्यूशन है, फर्स्ट इक्वेशन था, तो ये x की फर्स्ट वैल्यू। अब सेकंड इक्वेशन, तो सेकंड इक्वेशन में डायरेक्ट आइडेंटिटी, तो मैं साइन को साइड में भेज रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा cos x इक्वल टू द प्लस, उस साइड में क्या तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा साइन x करके। फॉर्मूला अपने पास tan के लिए, कॉड के लिए क्या नहीं है, तो देखो साइन को इस साइड में भेज देता लेकिन कॉड बनता, इसलिए मैं cos को उस साइड में भेज रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू द साइन ऑफ x मल्टीपल है उस साइड में गया तो डिवाइड cos x, अब साइन बाय cos क्या हो जाएगा tan ऑफ x इक्वल टू कितना 1, साथ में साइड भी चेंज कर दिया, तो कौन सा आइडेंटिटी आ रहा है tan ऑफ थीटा इक्वल टू द tan थीटा नहीं सॉरी tan ऑफ x और tan ऑफ 1, tan कितना डिग्री की वैल्यू पाई डिवाइड बाय द 4, आइडेंटिटी सॉल्व करो, तो आइडेंटिटी कौन सा लगेगा tan थीटा इक्वल टू द tan ऑफ अल्फा, तो थीटा इम्प्लॉइज कितना होता है, सो द n पाई प्लस ओनली द थीटा वेयर n बिलोंग टू द z करके, यहाँ पर थीटा कितना है x और n पाई, और थीटा की वैल्यू कितना है अल्फा की वैल्यू पाई डिवाइड बाय द 4, सॉरी ये अल्फा रहेगा, अल्फा की वैल्यू कितना पाई बाय 4 वेयर n बिलोंग टू द z, तो ये आपकी x की फर्स्ट वैल्यू और ये आपकी x की सेकंड वैल्यू। यहाँ पर सॉल्व करते समय अपने जनरल सॉल्यूशन का टॉपिक में से सॉल्व किया अपन ने, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट
कॉट इनवर्स 1/3 माइनस tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू शो करना है कॉट इनवर्स 4/3 करके। कॉट में रही नहीं तो फार्मूला लेकिन tan में कन्वर्ट कर लेते हैं, बट साइड बाई सेम लेंगे। LHS और ये हो गया आपका RHS। सो द कंसीडर LHS आंसर, कंसीडर LHS ये हो जाएगा कॉट इनवर्स 1/3 माइनस tan इनवर्स 1/3 करके। अब फार्मूला कॉट माइनस tan है, tan माइनस tan है, तो ये कॉट है, अपने को कन्वर्ट करना है tan में, तो कौन सा फार्मूला, रेसिप्रोकल फार्मूला इनवर्स का, tan इनवर्स थीटा, ये क्या होता है कॉट इनवर्स 1/थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर कॉट 1/3, तो ये क्या बनेगा tan इनवर्स, एंगल रेसिप्रोकल भी हो जाएगा तो ये 3 बनेगा, माइनस tan इनवर्स 1/3 करके। ठीक है, अब आ रहा है फॉर्मूला tan x माइनस tan y करके। तो मैं लिख रहा हूँ, फार्मूला अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, tan इनवर्स, सॉरी फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ। x के लिए कितना है 3 माइनस ये 1/3, स्टार्टिंग 1 माइनस हो गया तो प्लस, फर्स्ट वैल्यू 3 और सेकंड वैल्यू 1/3 करके। ठीक है, यहाँ से 3 न्यूमरेटर 3 डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। मैं x भी इधर लिख रहा हूँ फिर से, तो वो बचेगा आपका tan इनवर्स इक्वल टू tan इनवर्स, स्टेप लिख रहा हूँ मैं कैंसिल होने के बाद वाला, 3 1/3, वहाँ से कैंसिल हो 1 प्लस 3 3 कैंसिल तो 1 बचेगा। ठीक है, आंसर कितना ना कॉट इनवर्स 4/3 करके। चलो आगे बढ़ते हैं। सो द tan इनवर्स, न्यूमरेटर में एलसीएम ले रहा हूँ, ये ग्रेटर लाइन रहेगी, तो ये मैं ग्रेटर लाइन दे रहा हूँ। हाँ, न्यूमरेटर में एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा, 3 × 3 कितना हो गया 9 माइनस 1 और 1 + 1 कितना हो गया 2। ठीक है, वी गेट द tan इनवर्स 9 माइनस 1 कितना हो गया 8 डिवाइड बाय 3, और ये बड़ी लाइन है डिवाइड बाय द 2 करके। अब रूल के हिसाब से A B और C है, तीन दोनों का मल्टीपल हो जाएगा, तो tan इनवर्स ये हो जाएगा 8 डिवाइड बाय 3 मल्टीज 2 बनेगा, 2 × 1 2 और 2 × 4 कितना हो गया 8, तो ये कितना हो गया tan इनवर्स 4 डिवाइड बाय द 3 बनेगा। लेकिन अपना आंसर कॉट इनवर्स है ना, किस में आ रहा है अपना कॉट इनवर्स, तो tan को कन्वर्ट कर लेते हैं कॉट इनवर्स में, तो क्या हो जाएगा ये कॉट इनवर्स 3 डिवाइड बाय द 4, दैट टेक विल बी द RHS। ठीक है, देख लो RH साइड थोड़ा मिस है यहाँ पर प्रिंट में से, कॉट इनवर्स 4/3 वहाँ पर 3/4, तो ये गलत हुआ था नंबर, 3 डिवाइड बाय द 4 होना, ये कर लेना बराबर 3 डिवाइड बाय द 4। ठीक है, प्रॉब्लम में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा, चलो आज की डेट का ये लास्ट क्वेश्चन है, देख लो। 2 टाइम द tan इनवर्स 1/3 प्लस कॉट इनवर्स 3/5 इक्वल टू π/2 अपने को प्रूव करना है। ठीक है, तो ये 2 टाइम tan इनवर्स है, LH साइड और RH साइड, वो साइड से नहीं सॉल्व करना है, मैं इसका वैल्यू फाइंड आउट करके देता हूँ पहले, सबसे पहले 2 टाइम, और फिर पूरा लिख लूँगा, फिर क्या होता है फिर मैं आपको बता देता हूँ। पहले 2 टाइम का फार्मूला लिखते हैं, तो मैं गिवन लिख रहा हूँ, सो दिस द गिवन पूरा का पूरा 2 टाइम द tan इनवर्स, so the 2 time the tan inverse 1/3 plus cos inverse 3 divided by 5 equal to pi divided by the 2। इक्वेशन को मैं रीअरेंज कर रहा हूँ, एक ऐसा क्वेश्चन था जहाँ पर मैंने इक्वेशन को रीअरेंज कराया था, उसी टाइप से इसको भी मैं रीअरेंज कर रहा हूँ। ठीक है, 2 टाइम tan इनवर्स का, इस साइड में cos इनवर्स है, तो फिर वो साइन के साथ लो या cos का, तो मैं cos के साथ फार्मूला ले रहा हूँ, तो 2 टाइम द tan इनवर्स का फार्मूला लिख रहा हूँ मैं, ये हो जाएगा 2 टाइम द tan इनवर्स कॉस के साथ रिलेशन, 2 टाइम द tan इनवर्स x, ये होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस x² डिवाइड बाय द 1 प्लस x² के साथ। ये फॉर्मूला मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ, बाकी जैसे का वैसे पूरा साइड लिखते आ रहा हूँ। सो दिस विल बी द 2, तो ये क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस x² कितना है 1/3 का स्क्वायर, बॉक्स में लिख लेता हूँ, डिवाइड बाय द 1 प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 3/5, बाकी टर्म जैसे के वैसे इक्वल टू π/2। इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेता हूँ, कॉस इनवर्स, ये कॉस इनवर्स 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, ये भी 1 प्लस 1/9 बनेगा, प्लस cos इनवर्स 3 डिवाइड बाय द 5 इक्वल टू पाई डिवाइड बाय द 2। ये हो जाएगा cos इनवर्स, तो एलसीएम कितना आएगा इसमें
न्यूमरेटर में 9, डिनोमिनेटर 9 कैंसिल, 9 माइनस 1 और ये 9 प्लस 1 बनेगा, प्लस द cos इनवर्स 3 डिवाइड बाय द 5 इक्वल टू द पाई डिवाइड बाय द 2। सो द cos इनवर्स 9 माइनस 1 8 और ये कितना हो गया 10, प्लस द cos इनवर्स 3 बाय द 5 इक्वल टू 5 बाई 2 करके 8 बाई 2 को डिवाइड में ले रहा हूँ थोड़ा। तो cos इनवर्स 8 बाई कितना था 10, तो 8 का हाफ 4, 2 का डिवाइड और ये 5 प्लस cos इनवर्स 3 डिवाइड बाय द 5 इक्वल टू कितना पाई बाई 2 करके। अब ये जो मिला ना ये ऑलरेडी आपको पास सॉल्व है। इसका पहले का जो वीडियो देख लो, पार्ट नंबर 18 का, लास्ट में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, देख लो, मैं बता रहा हूँ इसमें, देख लो वाला cos इनवर्स 3/5 प्लस cos इनवर्स 4/5 इक्वल टू पाई बाई 2 था, मैंने 4 बताया था, आज की वीडियो में बताया, यहाँ पर 2 कर लेना है। आगे है ना cos पाई बाई 4 फर्स्ट में, साइन cos इनवर्स 3/5 बाद में इक्वल टू कितना पाई बाई 2। देख लो ये भी cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 3/5 इक्वल टू पाई बाई 2, तो इस टाइप से इसको सॉल्व कर लेना। ये वैल्यू x, ये वैल्यू y। साइन लोगे तो कितना आएगा 1 आएगा, और कॉस लेते हैं तो 0 आएगा, और उसके वाले कितना पाई बाई 2। ठीक है, तो आज के डेट में इतना रहने दो, बस एक लास्ट का वीडियो बनेगा, उसके बाद ये अपना ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक दिन की छुट्टी है, उसके बाद अपन नया लेसन स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कौन सा नया लेसन पढ़ना है। तो आपको भी लगता होगा नया लेसन कौन सा पढ़ना है, तो मेरे को बता देना, आज के डेट में बता देना कौन सा लेसन पढ़ना है, तो उसके बारे में थोड़ा प्रिपेयर करना पड़ेगा फिर। ठीक है, चलो ओके बाय।